बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको जहाँ जहाँ हैं खुश रखे, आबाद रखे और अपनी खास हिफ्ज़ ईमान में रखें। इसी प्यारी सी दुआ के साथ स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज व्यूअर्स ज़ुबाबिंदा किचन में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी प्री रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो, जिसमें सबसे पहले मैं अपनी फ्रिज को नीट एंड क्लीन कर लूँगी। फ्रिज को क्लीन करने के लिए जो लिक्विड मैंने बनाया था उसमें आधा कप विनीगर, 1 कप पानी और 2 टेबलस्पून सर्फ ऐड किए थे और ये बहुत ही अच्छा हमारा होममेड लिक्विड बन गया था, जिसकी हेल्प के साथ मैंने फ्रिज को क्लीन कर लिया था। उसके बाद किसी नरम कपड़े के साथ मैंने फ्रिज को अच्छे तरीके से अंदर और बाहर दोनों साइड से क्लीन कर लिया था और फिर टॉवल का यूज़ करते हुए मैंने फ्रिज को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। इसके बाद इसी लिक्विड की हेल्प के साथ मैं अपने माइक्रोवेव ओवन को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि आम रूटीन में यही दोनों चीज़ों का यूज़ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारी फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन दोनों नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ शॉपिंग करके लेके आई थी। रमज़ानुल मुबारक में ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। लेफ़्ट ओवर चीज़ें जो होती हैं उनको फ्रीज़ करने के लिए या फ्रिज में रखने के लिए। तो यहाँ पर मैं कुछ बास्केट्स और कंटेनर वगैरह लेके आई थी, जिनकी रमज़ानुल मुबारक में मुझे बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर ये जो छोटे बॉल हैं इनके अंदर मैं सालन या आटा इस तरीके से चीज़ें रखने के लिए लेके आई थी, और ये जो बड़े कंटेनर हैं इनमें समोसे, शामी कबाब या आलू की टिक्कियाँ और इसी तरीके से दूसरी फ्रोज़न आइटम्स जो होती हैं उनको फ्रीज़ करने के लिए लेके आई थी। तो इनको मैं यूज़ करने से पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। अब चलती हूँ अपनी किचन में। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होती है सब्ज़ी वगैरह उनको मैं अच्छे तरीके से वॉश करके फ्रिज में रख लूँगी। तो यहाँ पर वो तमाम सब्ज़ियाँ वगैरह हैं जो हमें सालन वगैरह बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो इन तमाम सब्ज़ियों को मैं अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ पर आलू जो थे इनका इस्तेमाल रमज़ानुल मुबारक में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। तो ये तकरीबन 10 किलो के करीब आलू जो थे ये मैंने मंगवा लिए थे और इनको भी अच्छे तरीके से साफ़ करके हम रख लेंगे। चिकन था मेरे पास तकरीबन 3 किलो के करीब, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और हाफ केजी के मैंने इसके पैकेट बनाकर रख दिए थे। ये जो प्री रमज़ान प्रिपरेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही, ये पूरे रमज़ानुल मुबारक की नहीं है, लेकिन फिर भी 8-10 दिन बहुत आसानी के साथ गुजर जाएंगे। तो यहाँ पर मसाला बॉक्स जो है इसको भी मैं रीफ़िल कर लूँगी, ताकि रमज़ानुल मुबारक में कुकिंग करने में भी आसानी हो। तो यहाँ पर किचन के छोटे मोटे काम करने के बाद बारी आ जाती है हरी चटनी बनाने की। तो हरी चटनी में जो है बनाकर पूरे महीने की तकरीबन रख लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास 2 गुट्टी के करीब सब्ज़ धनिया था, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। साफ़ कर लेने के बाद इसके अंदर तकरीबन 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड की थी और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डालकर। जब ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका था तो इसको मैंने क्यूब्स ट्रे में डालकर इसको फ्रीज़ कर लिया था। ये चटनी मैं सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं बल्कि आम रूटीन में भी बना के रखती हूँ। इसके बाद बारी आ जाती है मटर जो थे इनको भी मैंने तकरीबन ये 3 किलो के करीब मटर थे, जिनमें से तकरीबन 1 किलो के करीब जो दाने हैं वो निकल आए थे। इनको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लेने के बाद पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर दिया था। 2 गुट्ठी मेथी मैंने ले ली थी, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने के बाद वॉश कर लिया था और अब ड्राई होने के लिए मैंने धूप में डाल दिया था। सफ़ेद चने और माश की दाल थी तकरीबन हाफ केजी, जिनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और भिगो दिया था तमाम रात के लिए। माश की दाल के हमने दही बड़े बना लिए थे और इनके पैकेट्स बनाकर हमने फ्रीज़ कर दिए थे। दही बड़ों की डिटेल्ड रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दही बड़े जो हैं उनको मैंने पैकेट्स में डिवाइड कर लिया था। तकरीबन एक पैकेट में 12 से 13 दही बड़े जो हैं मैंने डाले थे और अब मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। सफ़ेद चने थे मेरे पास तकरीबन हाफ केजी, जिनको मैंने रात को ही भिगो दिया था। इनको मैंने बॉईल कर लिया था और जब ये अच्छे तरीके से बॉईल होगी तो इनके भी पैकेट्स बनाकर मैं फ्रीज़ कर लूँगी।
रमज़ानुल मुबारक से पहले ही अपनी आसानी के लिए इन चीज़ों की तैयारी करके रख लेने से बहुत ही फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर तो मैं काफ़ी दिनों से लगी हुई थी रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करने के लिए, कुछ ना कुछ मैं कर रही थी। सॉसेज वगैरह भी मैंने पहले ही बना कर रख ली थी और बाकी का जो काम था वो मैं 1-2 दिन पहले ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ख़्याल में अगर इतने दिन पहले बनाकर हम चीज़ों को रखते हैं फ्रिज में या फ्रीज़र में तो फिर रमज़ानुल मुबारक में उनका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं आता। तो क्योंकि ये जो प्रिपरेशन मैं कर रही हूँ ये कम से कम हफ्ता 10 दिन तो चलेगी, तो इसीलिए हाथ से 10 दिन हमने फ्रिज में भी इनको रखना है। तो इसीलिए मैं कुछ दिन पहले ही तकरीबन 1 या 2 दिन पहले ही ये तमाम प्रिपरेशन करके रख रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने आलू की पीठी बनाई थी हमारे समोसियों के लिए। आलू की जो पीठी थी वो बन चुकी थी, अब ज़रा ये ठंडी हो जाए। तो दूसरी तरफ मैंने शामियों का जो मटेरियल था उसको बना लिया था। अब मैं इनको शामियों की शेप दे लूँगी और इनको फ्रीज़ होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैं वीडियो एडिट कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये काम कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में मैं जानती हूँ कि मुझे कितना टाइम लगा था इन तमाम चीज़ों की तैयारी में। तो यहाँ पर शामियाँ हमारी रेडी हो चुकी थी और इस तरह मैं शॉपर लगा लगा कर इनकी लेयर्स बनाती जाऊँगी। यहाँ पर तमाम शामियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से बन चुकी हैं। अब मैं इनको फ्रीज़र में रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए। अब बारी आ जाती है हमारी समोसा पट्टी के साथ समोसियाँ जो हैं उनको बनाने की। तो यहाँ पर जो शीट्स हैं उनको मैं अलग कर लूँगी। अलग कर लेने के बाद इनको समोसों की शेप दे लूँगी। इन तमाम चीज़ों के अलावा इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, खुबानी की चटनी और टोमेटो केचप भी मैंने बनाई थी, जिनकी वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। शामी कबाब की भी डिटेल्ड रेसिपी आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एंड करूँगी आज की वीडियो का। रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी सी रेसिपीज़ मैं डेली बेस पे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ मैं एंड करूँगी आज की वीडियो का। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।